और भाई प्रदीप जी जो नफे सिंह राठी जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको मान सम्मान कुंडी भेंट कर सम्मानित करने का काम करेंगे भाई प्रदीप जी। आप जोरदार ताली बजाने का काम करें। मैं प्रार्थना करूंगा माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से वो आए और अपने गांव सिसाए में इस अपार जन समूह को परिवर्तन यात्रा का संदेश देने का काम करें माननीय भाई अभय सिंह चौटाला जी। आदर और सम्मान के योग मेरे साथ इस परिवर्तन यात्रा में चल रहे पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण बहुत ही मान और सम्मान के योग हिसार जिला इकाई के पार्टी के सभी पदाधिकारीगण सम्मान के योग मेरे अपने गांव सिसाया के आदरणीय बुजुर्गों नौजवान साथियों सम्मान के योग के माताओं बहनों भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले तो आपका इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं कि परिवर्तन यात्रा जब आपके गांव तक पहुंची तो गांव के बड़े बुजुर्गों ने नौजवान साथियों ने माताओं बहनों ने जगह जगह पे फूल मालाओं के साथ माताओं ने फूल के साथ छोटे छोटे बच्चों ने फूल पत्तियों के साथ परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया अभिनंदन किया। मेरे साथ में चल रहे सभी यात्रियों का आपने बहुत हौसला बढ़ाया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सिसाए हमारा अपना गांव है। इस गांव के साथ 3 पीढ़ियों का लगाव है। चौधरी देवीदास जी जब कभी भी सत्ता में होते थे तो अपने गांव के लिए अनेक योजनाएं लेकर के आते थे। अनेक योजनाओं के साथ गांव के विकास के काम में लाखों लाखों रुपया खर्च करते थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी हमेशा जब कभी भी सत्ता में आए जब कभी भी प्रदेश की बातों उनको आपने सौंपी उन्होंने भी आपके बीच में आकर के आपके दुख दर्द में शामिल होकर के आपके साथ जो मांग गांव की तरफ से रखी जाती थी उसको पूरा करने का काम करते थे। वही आज मैं भी आपसे आशीर्वाद देने आया हूं आपसे सहयोग मांगने आया हूं। आप लोगों ने सदैव हमें आशीर्वाद किया सहयोग किया। आज मैं अधिकार के साथ क्योंकि आपके साथ कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं आपके साथ एक पारिवारिक रिश्ता है। आदमी अपने परिवार में जाकर के अपने अधिकार के साथ परिवार से आशीर्वाद और सहयोग मांग सकता है। मैं भी आज आपसे अधिकार के साथ सहयोग और आशीर्वाद मांगने आया हूं। उम्मीद करूंगा कि परिवर्तन यात्रा में मेरे साथ जितने साथी चल रहे हैं आप उनको इस बात का आश्वस्त करोगे कि पूरा गांव आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को अपने परिवार को आशीर्वाद देने का काम करेगा। एक बार हाथ खड़े करके कौन के आशीर्वाद दोगे इतनी दोगे। साथियों 2 साल हो गए इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज बने।
8.5 वर्ष हो गए, पहले 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का राज था, अब 3.5 से भाजपा और जनता का राज है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं अगर दोबारा देश का प्रधानमंत्री बना तो किसान की फसल की आमदन 2022 में 2 गुना कर दूंगा। 2022 बीत गया, किसान की फसल 2 गुना हुई कि नहीं हुई? आप बताओ, फसल की आमदन 2 गुना हुई कि नहीं हुई? आपकी आमदन 2 गुना नहीं हुई। 3 काले कानून बना दिए थे, और जब 3 काले कानून बने थे तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के किसानों को अपना घर, परिवार, बच्चे, जमीन सब छोड़ करके दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर थे, चाहे टीकरी का बॉर्डर था, सिंगू का बॉर्डर था, चाहे परवल का बॉर्डर था, चाहे शाहजहां का बॉर्डर था, चाहे यूपी के लगता हुआ बॉर्डर था, लाखों लाखों किसानों ने लगातार 13 महीने तक इस सरकार के खिलाफ नामबंद होकर के आंदोलन चलाने का काम किया। और उस आंदोलन के दौरान अनेक बार इस किस्म की कोशिश करी गई कि किसी तरीके से इस आंदोलन को तोड़ा जाए, इस आंदोलन को कमजोर किया जाए। अनेक तरह के आरोप लगाए। कभी ये कहते थे ये तो खालिस्तानियों का आंदोलन है, कभी कहते थे इसमें अलगाववादी हैं, कभी कहते थे विदेश के हाथों में खेलने वाले लोग आंदोलन चला रहे हैं, कभी आंदोलन जीवी कह करके भी आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करी। यहां तक भी कहा कि ये तो एक जाति विशेष का आंदोलन है। जब जब उस आंदोलन को कमजोर करने की साजिश केंद्र की सरकार ने रची, आंदोलन और ज्यादा मजबूत होता चला गया। नतीजा ये निकला कि 13 महीने में 750 से ज्यादा किसानों ने उस आंदोलन के अंदर शहादत देकर के देश के प्रधानमंत्री को संदेश दे दिया कि आप अपने काले कानून वापिस ले लो। अगर कानून वापिस नहीं लोगे, हम यही शहादत दे देंगे, लेकिन घर वापसी नहीं करेंगे। इस देश का किसान जहां अपनी शहादत देगा, वहीं पूरे देश के किसान को लामबंद करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से पार करने का काम करेगा। आखिर देश के प्रधानमंत्री को मजबूर होकर के 13 महीने के बाद देश से माफी मांगनी पड़ी कि आवाज को चंडीगढ़ तक जानी चाहिए, परिवर्तन करो। मेरी ख्याल बीजेपी, जेजेपी और जेजेपी वाला तो कोई बचा ही नहीं होगा दाम में, या कोई बच रहेगा था। ये कोई बच रहा है तो उसको मेरी तरफ से जाके एक बात कहना, अगर मेरी बात सुन रहे तो भी उसको कहना चाहूंगा, आप लोगों का चौधरी देवीलाल के साथ 3 पीढ़ियों का वास्ता है। आपने हमेशा चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाया है। आपने चौधरी देवीलाल की आवाज के ऊपर अपना वोट डालने का काम किया, ताकत देने का काम किया। आज जो चौधरी देवीलाल का फोटो लगा के आए थे वो तो बेनकाब हो गए। उनका तो आज पता लग गया कि तो ठग थे, बेईमान थे, जिन्होंने आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। आज फिर से नए सिरे से अपने घर की वापसी करो, चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ाओ। आने वाले समय में चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बने, इसके लिए फिर इकट्ठे हो जाओ। एक एक वोट एनक के निशान पे लगा करके जिसको उम्मीदवार बना करके भेजो, उसको जिता करके भेजो, ताकि आपकी सरकार बने। कोई जेजेपी वाला, बीजेपी वाला मिल जाए, कांग्रेस वाला मिल जाए, उसको साथियों 3 बारी को परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। कितनी बारी कहोगे? और दिन में 20-30 बार मिले, हर बार यही बात दोहराओ उसके सामने। वो भी जब अपने घर जाएगा तो घर जाकर के ये नहीं कहेगा चाय बनाओ, रोटी बनाओ, घरवाली को कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये सरपंच साहब बैठे मेरे साथ,
मैंने पूछा सरपंच साहब कितनी ग्रांट आ गई, बड़ा गांव है, कह रहे ग्रांट तो जितनी लठ मांगती आई थे। चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही परिवर्तन आएगा, सरकार बनेगी, करोड़ों करोड़ों रुपया गांव के विकास के लिए सरपंचों के खाते में डालेंगे। जो बंदिश सरपंचों पे लगाई गई है इसको खत्म कर देंगे। गांव की पंचायत, गांव के लोग बैठ करके फैसला करेंगे कि गांव के विकास में कहां पैसा खर्च किया जाए। बैठ जाए एक तो यात्रा काम में ऐसा गूंगा है, इसका जी तो करे बोल के अपने नारे लगाऊं, नारे लगा रहा बेचारा। परमात्मा तुझे आवाज दे, तू पार्टी के लिए जोर जोर से नारे लगाए। जहां सरपंचों को विकास के लिए पूरा फंड देंगे, वहीं गांव के अंदर ऐसे स्कूल और अस्पताल बनाएंगे कि शहर का व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजेगा और शहर का व्यक्ति गांव में आकर के इलाज अपने बुजुर्गों का करा के जाएगा। हम उसके साथ हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा है, महिलाओं की संख्या भी उतनी है, नौजवान, बच्चे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब आए हुए। ये परिवर्तन है। ये जो लोग आए हैं ये कोई घर घर से जाकर के बुला करके नहीं लाए गए, अपनी मर्जी से चल करके आए हैं और अपनी मर्जी से सबने कहा है कि हम परिवर्तन करेंगे, इस भाजपा जनता को सत्ता से पार करेंगे, कांग्रेस को सत्ता से दूर रखेंगे, चौधरी देवीलाल के नीतियों की सरकार बनाएंगे, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को 2024 में सत्ता मिलेगी। सर, पहलवानों का धरना लगातार बढ़ता जा रहा है, पहलवान लगातार धरने पे बैठे हैं, उसके बारे में हम तो पहले दिन से पहलवानों के साथ हैं। मैं तो पहलवानों से जाके कह करके आया था कि जो फैसला आप ले लोगे हमें आप अवगत करा देना, हम अपनी यात्रा बीच में पोस्टपोन करके आपके उस फैसले के साथ खड़े हो जाएंगे, तब तक आपके साथ खड़े रहेंगे जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। आपने कहा, अब वो क्या फैसला लेते हैं वो उन पर डिपेंड करता है। आपने कहा दाऊ देवीलाल के फोटो को गले लगा लेना और उनको जूतों में मारना, तो मारेंगे लोग। तो ये आप किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? तो पत्रकार है, इतना तो तेरे को भी समझ होनी चाहिए कि किसकी तरफ इशारा है। जिन्होंने फोटो लगाए, कांग्रेस वाले तो लगा नहीं सकते, ना बीजेपी वाले लगा सकते, जेजेपी वाले आए थे फोटो लगा के, लोग उनके जूते मारेंगे, जूतों में माला डालेंगे। थैंक यू।